हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग फाइंडर पर। आज हम एक ओलाई बोर्ड का मॉक टेस्ट देंगे जो कि एसएससी का होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना मॉक। सबसे पहले हम रीजनिंग का पार्ट करेंगे, देन उसके बाद मैथ, फिर इंग्लिश और फिर जीके। आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश का स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो crafted the artist carefully crafted an exact copy of the ancient base to display in the museum। इसका ऑप्शन है फेस स्माइल, एनोमली, कॉन्स्क्रिप्शन या एपिलॉग। तो इसका आंसर होगा फेस स्माइल। ठीक है, सी वॉज कम्प्लीटली टंग टाइड का मतलब होता है कि एक तरीके से आपका नर्वस हो जाना, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। तो ये होगा इसका आंसर बी, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ ड्यू टू नर्वस। एंटोनिम बताना है हमें ऑफ द वर्ड सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस इन द गिवन सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज नेसेसरी इन अ शो दैट किड्स कुड बी वॉचिंग। नेसेसरी, थिंक, लैंग्वेज या वॉचिंग। तो इसमें आई थिंक, देखो थिंक तो ठीक है, और काइंड ऑफ लैंग्वेज इज नेसेसरी, आई थिंक नेसेसरी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट बताना है हमें, तो ओमनियस ओमनियस ही होगा इसका। इसकी स्पेलिंग होती है ओमनियस की, आपका OMINOUS ये होती है। ठीक है, ओमनियस। तो ओमनियस की स्पेलिंग आपने देख ली। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बोला है हिमांशु टोल्ड हिज कलीग, इसमें क्या बताना है हमें, डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ठीक है, करना है हमें। तो हिमांशु टोल्ड हिज कलीग दैट ही वुड। अब ही वुड आया है, तो इसका मतलब वुड का मतलब है आपका ऑप्शन में विल होना चाहिए। आई एम, आई हैव, आई विल। तो इसका आंसर होगा आई विल। सम इंट्रेपिड इंडिविजुअल्स वर स्टिल प्रिपेयर टू मेक द जर्नी। तो इंट्रेपिड का मतलब होता है आपका एक तरीके से इसका मतलब होता है आपका बहादुर होना, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका होगा फियरलेस। क्या होगा, फियरलेस। देन नेक्स्ट, इसमें बताना है रिपोर्टेड स्पीच दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। इट इज इन्फॉर्म दैट प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर द हाईवे हैव ऑलरेडी बीन इशूड, MHA ऑफिशियल सेड। तो MHA ऑफिशियल ने बोला है। अब इज है, तो इज इन्फॉर्म, इसका मतलब पास्ट में जाएगा। प्रेजेंट दे रखा है, प्रेजेंट में तो पास्ट में जाएगा। ठीक है, पास्ट में आता है बॉज और बॉज। ठीक है, तो इसमें बॉज बॉज दो जगह है, फिर उसके बाद हैव दे रखा है यहाँ पे। अब हैव ऑलरेडी बीन, तो इसका मतलब ये भी पास्ट में जाएगा। हैड ऑलरेडी आना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बाई लुकिंग क्लोजली आई कुड सी द सटल। सटल की स्पेलिंग होती है SUBTLE, ये होता है। ठीक है, तो सटल इसमें ये है। ठीक है, नेक्स्ट, द मार्केटिंग टीम, हमें इसमें क्या बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस पैसिव। तो पैसिव के लिए बिल दे रखा है, कंपनी बिल। तो बिल का क्या होगा, बिल भी होगा। ठीक है, तो बिल भी आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। कीप बनाई मतलब अपनी आंखों को एक जगह रखना, मतलब अलर्ट रहना। ठीक है, ये हम बाद में या फिर हाथ के हाथ शुरू स्टार्ट में ही कर देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये S1 ये बाद में करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। ये देखते हैं, ये छोटा छोटा है। सबसे पहला ऑप्शन CV8A, तो डी से नहीं है, तो इसका मतलब ए से हमें स्टार्ट करके देखते हैं। द राइज ऑफ सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया का राइज होना ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले एक दशक से, हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वे पीपल कम्युनिकेट, जिस तरीके से जो लोग हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, यानी और एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड ग्लोबल ऑडियंस फॉर शेयरिंग देयर थॉट।
मतलब कि अपना अपना थॉट है या जो भी रूटीन रहता है वो अपना क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कंपनीज, अब कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो ए के बाद सी होना चाहिए, तो ए के बाद सी एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। फॉर डिकेट्स, इसमें बताना एक्टिव वॉइस, एक्टिव के लिए हमें क्या होना होगा, हैज़ बीन टोल्ड दे रखा है, तो हैज़ या हैव होना चाहिए, तो हैव बीन नहीं होगा तो हैव टोल्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डेस्पाइट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस जानने के बाद भी, है ना। स्टील बुक्स, बुक स्टील करने का बिब्लियोफिल होता है, आई थिंक बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया, ठीक है। Then next, if broadly beneficial immigration is to be sustained, destination countries must acknowledge and the dash risk that is raise, तो रियल रिस्क मतलब कि इसमें एड्रेस, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इफ़ ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन इज टू बी सस्टेन्ड, डेस्टिनेशन कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज, उनको एड्रेस करना चाहिए इशू के लिए। द गून्स विल बी डिस्ट्रॉइंग द सिटी, अब ये आ गया पैसेज, पैसेज हम तुरंत के तुरंत पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला है हु डिड द ओल्ड मैन कॉल, किसके लिए ओल्ड मैन ने कॉल करी, टू पुल द टर्निप आउट ऑफ द ग्राउंड, तो आउट ऑफ द ग्राउंड किसके लिए यूज़ करना है ये बताना है हमें। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन एंड ओन ओल्ड वुमेन, दे हैड अ नाइस गार्डन, the old man planted a turnip in it. It grew and grew until it was time to pull the turnip out. The old man went into the garden में जाता है, and gave the turnip a pull, but it would not come. He gave it another pull, a great big pull, but the turnip would not come out of the ground. देन दी ओल्ड मैन कॉल्ड द ओल्ड वुमेन, तो किसको बुलाता है, ओल्ड वुमेन के लिए, तो पहला ऑप्शन में क्या होना चाहिए कि ओल्ड मैन कॉल किसको करता है, ओल्ड वुमेन के लिए, ठीक है। अब ओल्ड मैन प्लांट द टर्निप, अभी हमने पढ़ा था गार्डन में। मेंबर्स कितने जाते हैं, तो देखो एक ओल्ड मैन हो गया, एक ओल्ड वुमेन हो गया, उसके बाद हम पढ़ते हैं द ओल्ड मैन टग द दे पुल्ड एंड दे टग्ड दे पुल्ड बट द टर्निप वुड नॉट कम आउट। देन द ओल्ड मैन कॉल्ड लिटिल गर्ल, अब एक लड़की को और उसने बुलाया वूमेन ने, एंड द ओल्ड मैन टग्ड, फिर यही सेम, द ओल्ड मैन टग्ड ओल्ड मैन, द लिटिल गर्ल टग्ड द ओल्ड वूमेन, एंड दे टग्ड एंड दे टग्ड दे पुल्ड बट द टर्निप वुड नॉट कम आउट ऑफ द ग्राउंड। देन लिटिल गर्ल कॉल्ड डॉग, डॉग के लिए कर दिया, फिर ओल्ड मैन टग्ड द टर्निप, ओल्ड वूमेन टग्ड द ओल्ड मैन, द लिटिल गर्ल टग्ड एट द ओल्ड वूमेन, द डॉग टग्ड सेम। फिर उसके बाद डॉग जो कैट को बुलाता है, इसका मतलब यहाँ पर 3 जने दिख रहे हैं हम मेंबर्स, लेकिन वैसे 6 हैं, अगर सॉरी 5 हैं, लेकिन अगर हम मेंबर्स की बात करें तो 3 हैं। वेयर वर द डूइंग टू रिमूव द टर्निप फ्रॉम द ग्राउंड एंड टग्ड टुगेदर एंड पुल्ड कर रहे थे वो। नॉट ट्रू बताना है, तो नॉट ट्रू में द ओल्ड मैन कॉल्ड, ये तो ठीक है। द डॉग कॉल्ड अ म्यूल फॉर हेल्प, म्यूल क्या होता है, थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। अब 22 द थीप कॉट इमीडिएटली वाई द ब्रेव पुलिसमैन नियर द बैंक yesterday, और थीप कॉट किसी के द्वारा, तो इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए ये ए वाला, पैसे फॉर्म बनने चाहिए। आईएनजी फॉर्म बताना है, तो टीचर अप्रिशिएटेड हिज स्टडिंग, नहीं ये नहीं है यहाँ पर। फाइलिंग, ये तो हमारा जी एंड हो गया। दे वर डिस्कसिंग, यस ये हो सकता है। और हिज हैबिट ऑफ, नहीं ये तो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई हैव कंप्लीट, नहीं कंप्लीट आई विल हैव नहीं होगा, थर्ड फॉर्म आने चाहिए ना उसके बाद वर्ब की। पॉल्यूशन अफेक्ट मोर पीपल टुडे देन इट एवर डिड इन द पास्ट, तो पॉल्यूशन जो अफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट नहीं अफेक्ट किसी चीज़ को, ठीक है। अब हम आते हैं रीजनिंग पर, रीजनिंग स्टार्ट करेंगे हम, या फिर हम जी के लिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले हम जी के करेंगे। अब इन्होंने बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईपीएल 2025, तो 2025 में आरसीबी और पंजाब किंग्स का होता है, ठीक है। तो आरसीबी पंजाब किंग्स, ठीक है बिल्कुल। द दिस विल एड 18 ईयर वेट, ठीक है 18, और प्रीवियसली 2009 में, बिल्कुल सही है 9 में था, तो ये इसका मतलब बोथ होना चाहिए, ठीक है। फिर मैरियाना ट्रेंच, जो कि आई थिंक पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच। तारक नाथ दास और जीडी कुमार, ये नहीं पता। नैरो मनी
ब्रॉड मनी पढ़ा तो है लेकिन इतना नहीं पढ़ा, ठीक है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेरो नहीं, ये भी नहीं पता। रोटेशन ऑफ अर्थ इज एन इम्पोर्टेंट फिनोमिना विच कॉसेज डे एंड नाइट, कंसिडर द फॉलोइंग। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशनल स्पीड इक्वेटर पर मिनिमम नहीं मैक्सिमम होती है, इंक्रीज नहीं, पोल्स पे कम होती जाती है, ये तो गलत हो गया पहला। अर्थ ट्विन, ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट, तो इसका मतलब दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, नेशनल गेम्स जो कि लाहौर, लाहौर में कभी हुए हैं, मुझे नहीं लगता लाहौर में हुए होंगे, ठीक है, और वो भी 1924 में, आई डोंट थिंक, शायद पहला तो नहीं होना चाहिए, पहला 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 दूसरा तीसरा। समुद्रयान, समुद्रयान के लिए आई थिंक दोनों ही ठीक हैं, मुझे जो लगता है ओशन और रेयर मिनरल्स के लिए ही है, ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगी, obvious सी बात है। अब इसमें बुक और राइटर्स, कोयला मॉकिंग बर्ड 1984, प्राइड एंड प्रिजुडाइस जो होता है जॉन ऑस्टिन का है, प्राइड एंड प्रिजुडाइस, तो जेन ऑस्टिन, ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन में है, सी में, ठीक है। अब in large deliberative functions of the Legislative Council, allowing a member to ask supplementary question, move resolution on the budget। अब मुझे ये लगता है कि इसमें जो है 86, देखो 1909 में हमने धीरे धीरे मांग करी थी कि हमें थोड़ा सा क्या चाहिए, सीट मिल जाए, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रोल की भी शुरुआत हो गई थी, ठीक है, कि हिंदू हिंदू को वोट या फिर मुस्लिम मुस्लिम को देगा, तो आई थिंक 1909 या 1919 होना चाहिए। मोहिनीअट्टम, आई थिंक शायद बोथ, तुक्का मारूंगा, मार्क फॉर रिव्यू, मोहिनीअट्टम, टू प्रमोट एट शेड्यूल लैंग्वेज, सही है, टू फैसिलिटेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेजेस इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन, आई थिंक दोनों ही ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, कमीशन भी सी एक एडवाइजरी बॉडी है, आई थिंक, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है यार, ये पढ़ा तो नहीं है लेकिन बट मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखूँगा। दस्तक टू स्टॉप द करप्शन, हु एबॉलिश दस्तक, दस्तक पता नहीं, एक बंदा था, आई थिंक लॉर्ड विलियम बेंटिक, नहीं पता। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वीट वाले ठीक है, सीव गॉड आई थिंक दोनों ही ठीक है, नहीं पता, ये यार कटगिल, नहीं पता इसका भी। बोथ ब्राज़ील एंड इंडिया आर मेंबर्स, इंडिया तो पहले का भी है दूसरे का भी है, तो पहला और दूसरा सब में है क्या, पहला और दूसरा इंडिया, पहला दूसरा तो है भाई, पहला दूसरा तीसरा होगा, ठीक है, कोई IORA में शायद नहीं है, ब्राज़ील नहीं है आई थिंक, इंडियन एसो और ये IORA नहीं नहीं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, आई थिंक दोनों ठीक हैं। थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टेस्टो सेक्स ऑर्गन के लिए करती है, आई थिंक मेटाबॉलिज्म के लिए रेगुलेट थायराइड नहीं करती है, वो तो दूसरी ग्रंथि होती है, थर्ड होना चाहिए। जयपुर, अरे ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है भाई, मणिपुर इन जवाहरलाल नेहरू, अच्छा इम्फाल है, तो पढ़ा हुआ है ये, PVIQ है ये शायद, ठीक है। अब नहीं पता, दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग इंश्योरिंग फाइनेंशियल लिंकेज, आई थिंक तीनों होने चाहिए। अब आते हैं हम सीधा रीजनिंग पर, ठीक है, हमारे पास 46 मिनट हैं, 14 मिनट में हमने दोनों पार्ट ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में बोल रहा है आपको, लास्ट ईयर सेवरल मेट्रो स्टेशंस सो huge rush after a large number of commuters took the train to celebrate New Year's Eve, which has increased, जिन्होंने इंक्रीज कर दिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक जाम बहुत जगह पर, ड्यू टू लेट अराइवल ऑफ मेट्रोज causes emergencies at many places, similar circumstances might come up this year as well। तो इन्होंने बोला है कोर्स ऑफ एक्शन, द मेट्रो अथॉरिटीज़ को जो है ज़्यादा मेट्रोज बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है, मेजर शुड बी टेकन टू अवॉइड, बिल्कुल दोनों ही ठीक हैं।
इन सर्टेन कोड, ये दे रखा है, हमें बताना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड चेन्स, पी इज द डॉटर ऑफ, पी पी टी की पुत्र वधू है। पी जो है वो टी की पुत्र वधू है। इसका मतलब पी जो है वो टी की पुत्र वधू। तो टी की, इसका मतलब इसके बेटे की पत्नी, ठीक है। तो इसके बेटे की पत्नी होनी चाहिए। पी लेस देन यू, इसका मतलब पी इज द सन, नहीं, पी तो सन है ही नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पी एट द रेट। पी एट द रेट का मतलब है पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, ठीक है, मैच हो सकता है। पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। फिर क्यू लेस देन आर, क्यू इज द सन ऑफ आर, ठीक है ये भी। फिर आर, ये है आर इज द फादर ऑफ एस, आर जो है फादर है एस के, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ एस और एस लेस देन टी, एस इज द सन ऑफ टी। तो एस जो है सन है, इसका मतलब ये माता होंगी, ठीक है। तो यही हमसे पूछा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन होना चाहिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हमसे 279 3 5 2 4 बराबर में 48 दे रखा है हमें, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, हमें जो है इसमें ऑप्शन से ही लेना पड़ेगा। अगर हम 9 270 डिवाइड बाई 9 30 आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड कर दो, तो ये तो नहीं होगा पहला, है ना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको तो 30 होगा, ठीक है। फिर इंटू करेंगे 3, फिर डिवाइड बाई 5। तो इससे अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो प्लस का 2 माइनस का 4, तो 5 6 18, नहीं ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड में 270 डिवाइड बाई 270 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3, ठीक है। आई थिंक ये 10 50 और प्लस 2 माइनस का 4 52, हाँ ये होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब इन्होंने बोला है कि प्लानेट, प्लानेट से जो है हमें प्लानेट से कौन कौन से बन सकते हैं। तो प्लानेट में हमें फर्स्ट लेटर लेना है पी, फिर उसके बाद दूसरा एल, फिर उसका फिफ्थ है हमारा ई और टी, प्लानेट। तो प्लेट और लेट टेल्प, ये इसको अभी हम मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, देखना पड़ेगा कि क्या बन सकते हैं, ठीक है। अब 32 इंटू 96 डिवाइड बाई 4 प्लस 40 इंटू 2 बराबर में 32। तो सबसे पहला अगर हम ऑप्शन देखें 40 और 4 को चेंज करते हैं, तो 40 और 4, अगर हम 4 की जगह 40 रखते हैं, ठीक है, और भाग की जगह प्लस, और प्लस की जगह भाग, ठीक है। तो 40 4, और ये 32 इंटू 96 प्लस 4 10, ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई इतनी होगी। इसका मतलब बी ऑप्शन होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, ठीक है। 32, ठीक है, 32 की जगह 96 रखेंगे और गुणा की जगह भाग करेंगे, यहाँ 32 आ जाएगा, इन दोनों को आपस में परस्पर चेंज कर दिया फिर, और भाग की जगह हो गया गुणा, 4 हो गया, तो 3 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस अब हमें गुणा की जगह भाग करना है, तो 40 भाग 2 20 और 3 32, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर इसको देखते हैं सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, 6 का पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एम ओ डी और फिर उसके बाद MODO, मॉड्यूल, आई थिंक मॉड्यूल बनेगा, क्या बनना चाहिए, MODULE, मॉड्यूल। तो MODULE, ठीक है। फिर MO,
एम सी ऑप्शन होगा, ठीक है। 540, फिर एम का दे रखा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है 3, और फिर एन स्टैंड फॉर माइनस, ठीक है, एन स्टैंड फॉर -150, फिर ओ स्टैंड फॉर डिवाइड, और 10, पी स्टैंड फॉर +5। तो 3×5 = 15 और 3×4 = 12, 1620 -15 +5 तो 10, 10 जाएगा 1610। ऑप्शन नंबर 3। यू बोरोड अ बुक फ्रॉम योर कॉलेज। इसमें हमें क्या बताना है, डिसीजन मेकिंग। तो कॉलेज से एक बुक हमने बोरो करी और एक्सीडेंट होने की वजह से कुछ पेज उसके फट गए और बुक की कंडीशन ख़राब हो गई और रिटर्न डेट जो है पास आ रही थी। हमें सोचना था हमें क्या करना है। यू ऑल्सो नो, हमें पता है कि लाइब्रेरियन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नेचर में और वो डांटेगा हमें सबके सामने। तो क्या करोगे आप? रिटर्न द बुक क्वाइटली विदाउट इन्फॉर्मिंग, buying another same book without informing anyone, और इन्फॉर्म द लाइब्रेरियन। हम यही करेंगे, लाइब्रेरियन को इन्फॉर्म करेंगे, किसी और को ब्लेम नहीं डालेंगे। मतलब इन्होंने बोला है ना कि एज्यूम करना है एवरीथिंग इन द पैसेज टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ गिवन। हमें डिसीजन मेकिंग इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द नीड ऑफ द टुडेज सिनेरियो। तो आर्गूमेंट बताना है हमें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूस डिपेंडेंसी, नहीं यार ऐसा नहीं है। मतलब डिपेंडेंसी कम करता लेकिन उतनी नहीं, बिल्कुल कम कर देगा भाई, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, नहीं नहीं। तो ये तो पहला गलत है, तो पहला तो गलत है, ठीक है। अभी पता नहीं, दूसरा देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस टू प्रिवेंट, ये तो ठीक है, क्योंकि भैया अगर पानी को तुम अगर मेंटेन नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। तो मुझे लगता है कि पहला ही है, ठीक है। अब एल 12 और 13 14 15, LMNO पी आएगा, ठीक है। फिर पी सब में है पहले, फिर लास्ट वाला देख लेते हैं। 14 4 18 4 22 4 26 का मतलब 10 आना चाहिए लास्ट में। जे, पी जे एक ही में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कह रहा है कि 9 का रिलेशन है 732 से, 6 का 219 से। तो ये मेरे को दिख रहा है 729 के पास है। तो 9 का क्यूब -3, 6 का क्यूब, सॉरी 9 का क्यूब +3, ठीक है। तो 9 का क्यूब +3, तो 9 का क्यूब +3 हो गया, 6 का क्यूब +3 हो गया, तो 8 का क्यूब +3 हो जाएगा 515। 28 स्टूडेंट हमें बता रहा, 28 स्टूडेंट हैं और जतिन रैंक के टॉप से 8th, टॉप से 8th है, ठीक है। फिर 4 स्टूडेंट रैंक बिटवीन जतिन और प्रेम। तो जतिन और प्रेम के बीच में 4 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे प्रेम है। तो 1 2 3 4 और 5 8 और 5 13, 13 की रैंक होनी चाहिए टॉप से। ये क्वेश्चन बाद में देखते हैं। 14 8 22 और 16, 19 और 8 और 16, ठीक है। 8 और 16, इसका मतलब 8 और 16 का पेयर है। 35 और 8 43, 41 और 49, लेकिन यहाँ 16 नहीं है। और 28 और 8 36, 36 और 16 52, ठीक है। 26 20 52, इसका मतलब 26 दूनी 52, 15 सत्ते 105, 105 का मतलब हो गया एक 100 से डिवाइड किया है, 20 पंजे 15 दूनी 30 नहीं आ रहा है, 18 निम्मा 18 पंजे 90, 18 6 108 होते हैं, ठीक है। 15 छक्का 90, यही होगा WA। अब इसमें हमें देखना है क्या, WASTED वेस्टेड बाई VUVFE, D का E का F TUB 19 21 1 2 W UB BW 23 और 25। इसका मतलब डबल डिजिट में डबल ऐड कर रहे हैं हम, सिंगल डिजिट में सिंगल, देख रहे हो 1902, ठीक है।
तो डबल डिजिट में डबल ऐड होंगे, SCALES। 19 और 2 21, 21 पे आता है U, ठीक है, लास्ट में भी U, E के बाद F, L 12 है, 12 में 2 N आ जाएगा, NFU एंड में 2 में है, और A के साथ B आ जाएगा, C के साथ D, UDB, UDB है ना, NFU, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं हमको क्या कि 7% है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, 7%, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इन्होंने बोला है 3% सिट बिटवीन U एंड X, तो 3% जो है U और X के बीच में है, 1 2 3 UX, 1 2 3 U और X, ठीक है, कोई सी भी पोजीशन हो सकती है, कोई बता ही नहीं है। ओनली 2% सिट टू द राइट ऑफ यू, अगर ओनली 2% सिट टू द राइट ऑफ यू, 2% राइट ऑफ यू बैठ रहे हैं, ठीक है, तो 2 ओनली कह रहा है, तो ये तो कंडीशन गलत हो गई। राइट ऑफ यू के 2% है, जेड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, जेड यहाँ पर है, फिर डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, डब्ल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, टी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, टी से टी जो है वो सेकंड है राइट ऑफ बी, बी के राइट में, तो टी यहाँ पे होगा, तो बी के राइट में सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और एक बच गया कोई बंदा, कौन सा बंदा बच गया भाई, TUBWX, TUUBWX, बाई रह गया, बाई यहाँ जाएगा। इन्होंने बोला बाई सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू, बाई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, ठीक है, पहला तो। बी सीट्स एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब आसन पे, बी एक्स और डब्ल्यू के आसन बैठा है, बी एक्स और डब्ल्यू के आसन, ठीक है, दोनों ठीक है। डिक्शनरी के हिसाब से ये ओरली करना पड़ेगा हमें, पैरा और पैरा किसी में नहीं है, तो ए पहला आ जाएगा, तो ए फर्स्ट हो जाएगा पहले, ठीक है। फिर उसके बाद PRO, PRE पहला आता है, तो ई मतलब कि फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। फिर PRO, फिर M पहले या सी पहले आता है, तो C 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें क्या बोला है हमसे, टोन, टोन को क्या लिखा है इन्होंने, PCBM 20 15 14 5 13 22 और 3 16। तो इसमें क्या करा है इन्होंने, देखो 20 से 22, 15 से नहीं 16, नहीं 14 से 16 आएगा, फिर 15 से 13 -2 और ई से यहाँ पे भी -2, तो माइनस की चल रही है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे प्लस हुआ था, देखना पड़ेगा अगला भी, LAKE, लेक, लेक में MCN बाई L 12, A 27 होता है, K 11, E 5, 13 3 14 25, तो 27 से 25 दूसरे का चौथा था, ठीक है, तो सेंड में भी दूसरे का चौथा होना चाहिए, तो सेम बनेगी, बाई आना चाहिए एंड में, बाई किस मारा है, एक ही मारा है बाई, तो भाई PB इंटरचेंज करनी है हमें 10 और 20 को, तो आसान है, 10 और 20 को चेंज कर देते हैं, ठीक है। पहला आएगा 80/20 प्लस का 12 गुणा 10 माइनस 96, तो 4 120 और 4 124, 124 96, 24 28, पहला तो ठीक है। दूसरा 130 प्लस 60 डिवाइड बाई 10 माइनस का 7 इंटू 20 बराबर -4, तो 10 6
136 माइनस का 140, दोनों ठीक है। ऑल वायलन, सारे के सारे वायलन सेलो हैं, ऑल वायलन सेलो, ठीक है। सम सेलो ल्यूट हैं, और नो ल्यूट इज हार्प, नो ल्यूट इज हार्प। तो सम सेलो इज नो हार्प, सम सेलो इज नो हार्प, नहीं पता भाई, हो भी सकता नहीं भी, है ना। तो नो वायलन इज ल्यूट, नो वायलन इज ल्यूट, ये भी नहीं कह सकते। तो इसमें मुझे लगता है नीदर नॉर वाला होना चाहिए था, लेकिन सम सेलो इज नो हार्प, सम सेलो इज नो हार्प ये होने के चांसेस हैं, क्योंकि ल्यूट वाला जो है ये वो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ओवरलैप, तो हो सकता है यहाँ पे हो। सही है, पहला होना चाहिए आई थिंक। नो वायलन इज ल्यूट, नो वायलन इज ल्यूट, अब ये नहीं कह सकते हम, तो पहला आई थिंक मुझे मार्क फॉर रिव्यू करना चाहिए था। चलो कोई नहीं। फ्री को लिखा है 36, पियर को लिखा है 256। भाई 36 6 का स्क्वायर होता है, 256 होता है 16 का, तो 6 का स्क्वायर 4, नहीं 4 नहीं 36 नहीं बनेगा, 4 से 16, 4 चौक 16, नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो क्या लिखा है इन्होंने, फ्री एफ का ले लिया है इन्होंने, ये कितना टेक्निकल करा है। एफ को 6 मान के, मतलब 6 होता है तो उसका स्क्वायर, पी होता है 16 तो 16 का स्क्वायर कर दिया, और एल 12 होता है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। एक नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसमें बताना है, 88 51 20 -9 -32 37, ठीक है। यहाँ पे आएगा 31, यहाँ पे 29, और यहाँ पर होगा 23। ये मेरे को प्राइम नंबर दिख रहे हैं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 19। अगर मैं 19 इसमें करूँ, 9 2 11 का एक हासिल, 4 और 1 5, 51 आना चाहिए, है ऑप्शन, यस, माइनस का 51, ठीक है भाई। अरे क्या आ गया, ठीक है। पेपर ख़त्म हो गए मेरे क्या, आई थिंक पेपर ख़त्म हो गए इसमें। चलो कोई नहीं, इसी को रफ कर देते हैं। ये हम मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा डेयरिंग क्वेश्चन है। 25 सेम डाइस अपोजिट टू 1 बताना है इसमें, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 इसमें और इसमें, देखो इसमें 4 5 है, इसमें 4 6 है, अगर 4 कॉमन है 4 5 1 4 2 6, तो 1 के अपोजिट 6 होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम मैथ पे, मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ो भाई, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। साइन स्क्वायर के कॉस स्क्वायर में चला जाएगा, कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर, ये हम इसको क्या करते हैं, सेक स्क्वायर को अगर हम कॉस चेंज कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा बनाना पड़ेगा, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो अगर यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ 2 होना चाहिए, ठीक है। गैस थोड़ा सा गैस लगाया है, आई थिंक 2 होगा। एक कौन है, रेडियस r सेंटीमीटर, मेल्ट करी गई कौन होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना, ठीक है। फिर 2 हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और एक 1 स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। तो 2 हेमिस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है,
द रेडियस हेमिस्फीयर स्फीयर इक्वल है दोनों की, ठीक है। आर सेंटीमीटर, इसका मतलब छोटा आर है, ठीक है, यहाँ पे छोटा आर आएगा, ठीक है, ये छोटा आर है ना। हाइट ऑफ ए कोन, कोन की हाइट दे रखी है आर, इसका मतलब ये आर हो जाएगी, ठीक है, तो आर क्यूब हो जाएगा ये, तो 1/3 पाई आर क्यूब, और 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई, आर बराबर आ जाएगा 2 आर, ठीक है, आर बराबर 2 आर कहीं है, बड़ा आर, आर बराबर 2 आर, ये होगा बी ऑप्शन। इफ ये कह रहा है हमसे कि रूट्स दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और एक होता है अल्फ़ा बीटा, तो ये तो 3 होगा, ये हो जाएगा 2, तो 1 और 2 हो जाएंगे, ठीक है, 1 और 2, तो 1/1 प्लस 1/8, तो 9/8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये वाला, तो इसमें क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ए बराबर बी बराबर सी, और एक होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो हम इसमें ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, 2x 3x 5x, 5 और 3 8 और 10x, ठीक है, 10x -3 -2 -4, 10x -4 बराबर 0, तो x बराबर में 2/5, ठीक है। सीरीज दे रखी है हमें 80 का स्क्वायर 79, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 80 + 79, ऐसे करके सीरीज हमारी चलती जाएगी, ठीक है। तो सीरीज होती है n+1/2 होती है, ठीक है, तो 80 और 81/2 होता है, ठीक है। तो 2 से अगर हम 40 काटें तो 4 कम 4 अट्ठे 32, 324 है ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में कह रहा है ए क्यूब बाई बी क्यूब, ये वाला फॉर्म हो गया, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर में होता है 18 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, के का मान बताना हमें, तो इसमें हम एक काम करते हैं, ए क्यूब बी क्यूब की जगह हम ऊपर ए क्यूब बी क्यूब की जगह ए, लेकिन एक चीज़ मुझे गड़बड़ सी लग रही है, अगर हम आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है, यहाँ पे माइनस का ए भी होना चाहिए था नीचे, एक काम करते हैं देखते हैं, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें, क्या गड़बड़ हो रही है, टाइम कितना है, अरे टाइम 22 मिनट है भाई, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा यार, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब टे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी टे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का ए भी आना चाहिए था, यहाँ कटेगा नहीं ना फिर, चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, 18 आ गया और ये 15 3 18 आ जाएगा, 18 से 18 एक कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 225 प्लस का 9 और 234 माइनस का 45, लेकिन नहीं आ रहा, छोड़ो, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, कुछ गड़बड़ कर दी शायद। राम परचेज फ्लैट, 1 लाख का परचेज 1.1 का, एनुअल रेट प्राइस फ्लैट प्लॉट इंक्रीज 10 5 आफ्टर 2 year एक्सचेंज योर प्रॉपर्टी 1 पेड द अदर डिफरेंस, तो 1 लाख का है और 1,10,000 का, ठीक है, 1,10,000 का 10% +5 + 10 गुणा 5/100, ठीक है, 15, और ये कटेगा 0.5 आधा हो जाएगा 15.5%, तो इसका मतलब 15.5, 1 लाख का अगर हम 15.5 निकालते हैं
तो 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3, 2 जीरो बचेंगे, 15,500 आ जाएगा। ठीक है, और इसका भी 15,500 दोनों का निकालना पड़ेगा ना मैं। तो एक काम करते हैं, अगर हम 10,000 रुपये अगर हम निकाल देते तब भी तो काम बन सकता था। चलो देखते हैं। 1,10,000 5 बटे में सेम कंडीशन, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 5, 10 का जीरो एक हासिल, 5 और 1 6 और 1 7, 1715, 17,150, 15,500, 056 कहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दी। चलो देखते हैं बाद में, इसको बाद में करेंगे। एंगल एलिवेशन, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्या हो गया मैथ में। एंगल ऑफ एलिवेशन ट्रीज, एक ट्री इधर है, एक इधर है, दो ट्री हैं। ये 60 डिग्री बना रहा है, ये 45 डिग्री। ये हमारा खंबा है, दोनों के बीच की दूरी 150 है। ये √3 होगा, ये 90 है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। अगर ये √3 है तो इसके सामने भी √3 होगा। ठीक है, तो √3 + 1 का मान 150, एक का मान हो जाएगा 150 बटे √3 + 1, 3 - 1, √3 - 1, तो 150 बटे में 2 आ जाएगा, या √3 - 1, 2 से 75, 75 √3 - 1 कहीं दे रखा है, 75। पूछा क्या है हमसे, ये भी तो देख लो, हाइट ऑफ पोल, √3 का मान पूछा है, तो 75 √3 और √3 - 1, ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन। अब स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन में क्या होता है ये देखना होगा। इसका एक फॉर्मूला है, आई थिंक कोफिशिएंट बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये होता है। तो 2.4 512 बटे हैं मीन, ये हटा, जीरो बढ़ा, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, एक जीरो ये आ गया, तो 12 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 6 48, 8 6 48, 3 8 चौक 32, 8 तियाँ। ठीक है, तो 64 640 बटे में 3, कम 3 3 अट्ठे, नहीं ये नहीं आ रहा, इसका मतलब फॉर्मूला गलत लगा दिया क्या। अगर मैं 51.2 बराबर में 2.4 बटे में मीन इनटू 100.0 है ना, तो ये हो जाएगा 2400 बटे में 512, 300, 8 6 48 और 8 चौक। ठीक है, तो 25 3 75 बटे में 16, 16 चौका 64 और 11 11 मतलब 16 सिंह 96, 16 सत्ते 112, 4.6 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, 4.69। इक्वेशन ऑफ रेडियस x - 1 + y + 2 और z - 3 बराबर में 49, सॉरी नहीं 49 ही होगा। ठीक है, तो x² + का 1 - का 2x, x² + का 1 - का 2x 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। ठीक है, तो फिर y² + का 4 + का 4y, 4y आ रहा है प्लस का 4y, इसमें -का 2, ये दोनों ख़त्म। आई थिंक ये होगा, सी ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी यार 13 क्वेश्चन बचे हैं, टाइम 15 मिनट है, ज़्यादा टाइम नहीं है। जिन्नत, जीनत, पारुल 48 36, और फिर कह रहा है पारुल एंड मुग्धा, पारुल एंड मुग्धा 22 दूनी 44 45 बटे 2, 48 36 और 45 का एलसीएम 720, 48 12
सही लिया है ना एलसीएम। अगर 12×6 = 72, 12×4 = 15, आई थिंक ठीक है। 36×2 = 45, 15, 9×8 = 9 × 5 = 16×2 = 32। तो पारुल अगर 20 कर रही है तो मुग्धा 16 करेगी। ठीक है, मुग्धा 16, ये 15, ये 20, 20, 36, 51, नहीं 20, 36, 36 और 5, 41 और 10, 51 हो गया ना। 51 आ रहा है क्या, गलती कर दी क्या कहीं, सॉरी 12 आई है। नहीं वो कट नहीं रहा ना 9400। 20, 32, 47, 47 का मान है 9400, एक का मान है 200। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन जीनत मुग्धा। जीनत 15 और मुग्धा 12, 3 का अंतर, 3 का मतलब 600। ये सीधा सीधा वो होता है 1+10 A और 1+10B, ये 2 के बराबर होता है, तो 2 बराबर 2, x का मान 1 आ जाएगा। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में मैं खड़ा हुआ था XYZ पार्टी से और मैं जीत गया, फिर मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई। तो इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, 80% वोट कास्ट हुए और विनर जो है 65% मिले उसको बैलेट का। टोटल वोट्स हैं 78,500। इन्होंने पूछा हाउ मैनी वोट लूज़र, लूज़र को 35 मिलेंगे। ठीक है, वो भी 80% का, 4/5 होता है, तो ये 7 बार जाएगा, 00, 7×4 = 28, 8×5 = 40 का, ये 4 हासिल, 8×2 = 64, 4 × 68, 6, 8×7 = 56 और 6 62। 8 किसी में एंड में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 2×5 = 10 का 0, 1 हासिल, 2×8 = 16, 7 1 हासिल, 2×7 = 14, 1 15, 0 8, 7 और 2 9, 6 5 11 1 हासिल, 21 980। ऑप्शन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर में क्या बोल रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन करें किसने, ए ने, बी, सी और डी। ठीक है, 4 लोग हैं, ए बी सी डी। अब इन्होंने बोला ए 5 और बी 6, सी और बी का 1, ये 3 हो गया, यही तो बोल रहा है ये, तो ये 6, ये 1, तो 5, 6 और 18, यही है ना भाई। सी एंड बी, सी का सॉरी 1 है भाई, मैं सोच रहा सी का 1 है ना, सी का 1 है, तो ये 6, ये 3, ये 3, तो ये 15, 6 3 18, गड़बड़ हो गई। 10 मिनट और 10 क्वेश्चन आई थिंक नहीं हो पाएंगे, देखते हैं। ए बी सी, ए कितना है 5 6, मार्क्स ऑब्टेन बाई बी बाई सी एंड बी 1:3 में, ये 6, ये 3, 3 15, 6 3 18, 6 कम 6। फिर ये बोल रहा है डी ने थ्राइस टोटल मार्क्स ऑब्टेन ए बी सी 24 29 39 का 3 गुना, और टोटल मार्क्स इसके 1950। 3 6 18, 3 पंजे 13 3 13 पंजे 50 भाई, 3 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या। ये 18 6 5 6 3 100, कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, कहीं तो गड़बड़ हो गई। डीज थ्राइज ऑब्टेन मार्क्स बाई ए एंड बी, तो डी का तो थ्राइज हो गया ना, 3 6 18, 3 पंजे और 3 से कट गया, फिर 13 पंजे 65, 13 3 50 बाई 3 आ गया। हमसे पूछा बी का, सॉरी सी का पूछा हमसे, 50 बाई 3 गुणा 6, 3 दूनी 5 दूनी 10, 100 आएगा भाई। मैं सोच रहा मैंने कि आंसर कहाँ गड़बड़ हो गया। ये क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है 120
स्टूडेंट है सर्वे में, 70 लाइक करते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, 40 लाइक मैथ एंड फिजिक्स। ये तो ये बना लो, एक ये बना लो, ठीक है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन्होंने बोला है कि तीनों 10 जने 10 लाइक कर रहे हैं, ठीक है। 20 मैथ और केमिस्ट्री 20, तो इसका मतलब 10 होगा ये, ठीक है। फिर 30 फिजिक्स केमिस्ट्री 30, तो ये भी 10 हो जाएगा। और 40 मैथ और फिजिक्स 40, तो मैथ और फिजिक्स तो ये 30, आई थिंक ये 30 होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये बनना है ना गोला ऐसे करके, ये वाला, तो मैं तो फिजिक्स वाले तो यही होगा ना, सही है। देखते हैं, केमिस्ट्री 60 लाइक कर रहे हैं, तो 1 2 3, ये 30 बच गया, ठीक है। 80 फिजिक्स 30 20 50, तो ये 30 बच गया। गड़बड़ लग रही है क्या। 70 मैथ 30 40 50 20, पूछा क्या तुमसे, पॉलिटी स्टूडेंट्स लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, 30 20 50 और 30 80, 80 बाई 120, 4 दूनी 4 तियाँ, 2 बाई 3 आ रहा है मेरा, तो कहीं गड़बड़ हो गई क्या, कहाँ गड़बड़ कर दी यार, यही तो मैं देख रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या लिखने में। केमिस्ट्री 20 10 हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री 20, तो ये लाइक कर रहे हैं। चलो इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, अगला देखते हैं, अभी इसको सॉल्व करेंगे इनसे डायग्राम से। इन्हें मिक्सचर कुछ गड़बड़ हो गई उसमें, चलो कोई नहीं। एक मिक्सचर है 2:3 में, ए some quantity of a liquid added to the mixture because of which the ratio of liquid A and B become इतना हो गया। इसका मतलब ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसमें मिलाया है हमने, ठीक है, ए में, ए और बी में, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या कि एक क्वांटिटी बताओ कि कितना परसेंटेज ऐड करा गया टोटल का, इनिशियल का, तो 7/5 गुणा 100, 5 20 140। सेंट्रोइड बताना है ऑफ एन एंगल, सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड के लिए ट्राइंगल बनाएंगे, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर होंगी। एम एन एक क्या है, मीडियन है, एम एन मीडियन है, सॉरी एम एन ओ है ट्राइंगल, हम ए बी सी पढ़ रहे हैं। एम एन ओ पी क्या है, एम एन ओ सेंट्रोइड पी पे है, ठीक है। तो हमें बताना है पी आर ये आर है, ठीक है। तो हमें बताना है 1/3 की वैल्यू 12 दे रखा है, एम एन, ये भी 12 ये भी 12 है। पहले हाइट निकाल लो, एक काम करते हैं, √3/2 ए होता है, तो 12 6√3 हो गया, 6√3/3, 2√3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके अलावा ये तो नहीं करना आता मेरे को, ये बोल रहे हैं कार, एक बाइक और एक कार स्टार्ट ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम प्लेस एक्स टू बाई 60 और 90 से कार रीचेस 5 घंटे पहले। इसका मतलब इसमें डिस्टेंस हमें कांस्टेंट दे रखी है, क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का अनुपात अपोजिट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, अपोजिट। तो 60 और 90, तो ये 3 सॉरी ये 2 ये 3, 3 और 2 1 का मान है 5, 5 या 15 घंटे लगेंगे, 15 चिक्का 90, 900 किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस। ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हो रही है इतने से, तो मीन भी उतने से ही बढ़ेगा।
3.25 से। ठीक है, अब ये डिवाइड करना है हमें, तो 76, 290, 16, 832, तो 2 और 8 10, 10 और 11, 11 और 2 13, ठीक कर रहा हूँ ना, 13 और 7 20, 6 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, ये तो 4 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, एक सेकंड, कुछ जोड़ने में गड़बड़ कर दी। 2 और 8 10, 10 और 11, 11 और 9 रह गया ना, 11 और 9 20, 20 और 26, 26 आएगा यहाँ पे। फिर गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलो यहाँ देख लेते हैं। यार कितनी मिस्टेक होंगी, टाइम नहीं है। 762901, 762901, 6832, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 3 18, 6 9 6 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, इसका मतलब 8 बच रहा है। इसका मतलब माइनस का 8 है, अगर हम इसमें 8 जोड़ दें तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 जोड़ देना चाहिए हमें। 14 और 6 20 और 2 22, आई थिंक 14 जोड़ना चाहिए हमें, लेकिन माइनस का बच रहा है ना वो, तो आई थिंक 8 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम, 14 जोड़ देंगे। ठीक है, 14 जोड़ देंगे शायद, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नहीं, माइनस ही करेंगे। ये कह रहा है टेंजेंट, यार ये बड़ा सा लग रहा है मेरे को। 72 50, 50 और 20 22, 22 का कुछ है मल्टीपल नहीं है, छोड़ो अभी। टेबल दिखा रही है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ओवर दीज ईयर्स, एजुकेशन पर 30 60, 30 30 60 30 90 90, 120 150, 2 4 4 2 6 6 12 8 20, 170 हो गया। वॉट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ट्रेवल 50 100, 120 220, 220 और 290, 300, लगभग 60%। 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 2 3 छिंग 56 57 के आसपास जाएगा। अब आ जाते हैं मैथ के बचे हुए क्वेश्चंस पे। 24 नंबर छोड़ो, 20 नंबर भी छोड़ दो, 17 नंबर, 9 नंबर नहीं आता। यार यहाँ क्या कर दिया मैंने, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ क्या गड़बड़ करा मैंने यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 6 15 18 और 15 8 120, 120 18 6 20, 15 8 आना चाहिए। आई थिंक माइनस का 15 आएगा क्या, शायद वो खा गया। इसमें मैंने क्या गड़बड़ कर दी यार, देखो 10 तीनों जने हैं, ठीक है। 20 मैथ केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री 20 है ना, तो मैथ और केमिस्ट्री 20 हो गए, ठीक है ना। फिर 30 फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30 हो गए। हाँ ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे शायद 20 आएगा, चलो ये 10 होना चाहिए था। 30 20 50 60, 60 बाई 120 मतलब कि 1/2, ये गड़बड़ हो गई थिंक। 24 में क्या कह रहा है ये बी एक्स, यार ये हो नहीं पाएगा आई थिंक। 8 नंबर, अगर मैं 10 5 15
15.5, तो 15 या 500 और 11 पंजे 55, पंजे 55, 11 कम 11, 5, 5 10 का 0 एक हासिल, 5 2 7, 17, 0 50, 15 500, 0 5 9 और 7, 10 में से 9 गए 5, 1950। नहीं आ रहा यार ये वाला, मॉक खत्म हो गया। स्कोर चेक करते हैं भाई लोग, क्या स्कोर आता है। 136.5 आया है, जिसमें से ठीक है, तो ज़्यादा खास स्कोर रहा नहीं। रीजनिंग में काफ़ी गलत होगा, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। बाकी ओवरऑल ज़्यादा खास नहीं रहा। इंग्लिश में भी ठीक रहा, इंग्लिश मैथ में। ठीक है, तो ठीक है, बाकी का अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।